हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, यूपी पीटी का एग्जाम कराया गया, जिसका एग्जाम 6 से 7 सितंबर के बीच कराया गया, 4 शिफ्ट में कराया गया, जिसका आंसर की 9 नवंबर को जारी किया गया। 17 तारीख तक लास्ट आपको ऑब्जेक्शन करने का मौका दिया गया और 3 महीने बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा यूपी पेट को लेकर के। अब यूपी पेट के अंतर्गत मैंने आपको बताया 44,000 पदों वैकेंसी आएगी, जिसमें लेखपाल भी शामिल है, जूनियर असिस्टेंट भी शामिल है, बीपीओ भी शामिल है, बीडीओ भी शामिल है, लोअर पीसीएस भी शामिल है। ऐसे तमाम बड़ी बड़ी वैकेंसियां शामिल हैं 2025 यूपी पेट को लेकर के। क्योंकि आपको बता दिया जाए, 2023 में जो लेखपाल की परीक्षा कराई गई थी 2021 पेट के थ्रू कराई गई थी। अभी तक 2023 में जो पेट परीक्षा कराई गई थी उसके थ्रू आपको लेखपाल का एग्जाम नहीं कराया गया। पेट में इस बार एक बदलाव और भी कर दिया गया। जो अभ्यर्थी पेट का एग्जाम इस बार दिया है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। अभी ये तो क्लियरिफिकेशन नहीं आया है कि क्या अगले साल पेट होगा कि नहीं होगा। अगर होता है तब भी ठीक है। जिस तरीके से पहले यूपी टेट होता था, सी टेट होता था, अब तो ये कर दिया गया कि भाई आजीवन वैलिड कर दिया गया। कुछ दिन बाद ये भी हो सकता है, अगर पेट एक बार क्वालिफाई होते हैं तो आप निरंतरता पास रहेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भैया इस बार जो लेखपाल के विज्ञापन आ रहे हैं 7,994 पदों पर, मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया था कि भाई समूह ग में जो वैकेंसी आ रही है वो 44,000 पद आ रही है। सबसे ज्यादा पद आएंगे लेखपाल में। ध्यान देने वाली बात है, शॉर्ट लिस्ट होंगे अगर आप, सबसे पहले डिपेंड करता है कि पदों की संख्या को लेकर के, पदों की संख्या को लेकर के। मैं थोड़ा आपको डाटा दिखाना चाहूंगा। डाटा था 2021 का, डाटा था 2021 का। जो पेपर का लेवल था बहुत ही इजी टू मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। वहीं 2025 अगर पेट का पेपर देखते हैं तो सेम हूबहू 2-4% का अंतर है। लेकिन इस बार अभ्यर्थी ज्यादा ही मॉडर्न हो चुके हैं, ज्यादा चीजों को पढ़ रहे हैं और इसमें उन्होंने ज्यादा कुछ प्रश्नों को अटेम्प्ट किया है। इस बार अगर मान लीजिए 2021 में आप शॉर्ट लिस्ट हुए थे पेट के थ्रू 62 नंबर पर, अगर आपको ध्यान हो तो जनरल के अभ्यर्थी 62 नंबर पर, 62.5 पर यूपी पेट के थ्रू वो लेखपाल में जो लगभग 8,085 पद थे लेखपाल का, उसमें वो पार्टिसिपेट किए थे, यानी शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो क्या इस बार 7,994 पद रहेंगे, 96 पद रहेंगे, जो भी रहेंगे लगभग 8,000 पद मान लीजिए, तो क्या इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता है? तो मैं पिछली वीडियो में बताया था 65 से अगर आप लोग 70 हैं जनरल कैटेगरी से, तो आप लोग लेखपाल की परीक्षा में आराम से बैठ पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग? बाकी अगर आप सब लोग ईडब्ल्यूएस से हैं, अगर आप सब लोग ओबीसी से हैं, तो आपके नंबर कम हो सकते हैं, घट सकते हैं 2-2, 3-3 नंबर। लेकिन अगर आप जनरल की बात करते हैं लेखपाल बैठने को लेकर के, तो 65 से 70 जरूरी हैं आपके। क्यों पिछली बार 62 गया था, इस बार 2-3 नंबर तो बढ़ेगा ना भाई। तो 65 हो सकता है, 65-70 के बीच अगर आप लोग के हैं तो लेखपाल में बैठ सकते हैं। बाकी हम लोअर पीसीएस की बात करते हैं, लोअर पीसीएस की बात करते हैं मेरे साथी, लोअर पीसीएस की बात करते हैं, हम लोग बीडीओ की बात करते हैं, हम लोग बीपीओ की बात करते हैं, हम लोग जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं, कनिष्ठ सहायक की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर अपेक्षाकृत देखते हैं लगभग 8,000 पद इसमें रहेंगे, तो इसमें भी काफी कम पद रहेंगे। जहां पर कम पद रहेंगे वहां पर आराम से कट ऑफ जो है ज्यादा भगेगी और इसमें शॉर्टलिस्ट आपको ज्यादा नंबर पर किया जाएगा। इसमें दोस्तों कहीं न कहीं आप लोग 10 नंबर बढ़ा सकते हैं, इसमें आप सब लोग 10 नंबर बढ़ा सकते हैं। अगर आप लोग लोअर पीसीएस में जाना चाहते हैं तो 75 से 80 करीब में अगर आप रहेंगे, तब आप सब लोग लोअर पीसीएस में बैठ सकते हैं जैसे जनरल। बाकी सब लोग एक दूसरे कैटेगरी से जो घटते क्रम में है वो 2-2, 3-3 नंबर कम कर सकते हैं। जैसे ओबीसी से एससी कर सकता है, एससी से एसटी कर सकता है, इस तरीके से 2-2, 3-3 नंबर कम कर सकते हैं। बाकी महिला की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाई, तो महिला का भी कट ऑफ, महिला का भी दोस्तों इसी के आसपास रह सकता है। तो ज्यादा अंतर नहीं रहता है पुरुष और महिला को लेकर के, हालांकि 1-2 नंबर का अंतर हो सकता है। बाकी अगर आप लोग बीपीओ की बात करते हैं, बीपीओ की बात करते हैं, बीडीओ की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं लोअर पीसीएस में 10 से 12 नंबर आप बढ़ा सकते हैं। जबकि दोस्तों अगर हम बीडीओ की बात करते हैं तो 5 से 7 नंबर आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सीटें कुछ लोअर पीसीएस ज्यादा सीटें बीडीओ में आती हैं, तो इससे आप 5 से 7 नंबर बढ़ा सकते हैं। मतलब 70 से 75 मान सकते हैं बीडीओ को लेकर के। अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं है तो आपको बिल्कुल सेफ रहेंगे। वहीं अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो 5 से 7 नंबर, ठीक है ना, 5 से 7 नंबर आप यहाँ भी बढ़ा सकते हैं बीपी जूनियर असिस्टेंट में, ठीक है ना, यहाँ 5-7 नंबर बढ़ा सकते हैं। मतलब जितनी सीटें अगर कम होती हैं तो कट ऑफ कहीं बढ़ता जाएगा। तो 70 से 75 इसका भी मान लीजिए वीडियो जूनियर असिस्टेंट का, और बीपीओ का भी दोस्तों अगर सीटें ठीक ठाक रही तो आप सबको
कहीं न कहीं 70 से 75 के बीच मौका मिल जाएगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, जुड़ जाएगा। हम सब लोग अब एक एक वैकेंसी को टारगेट करेंगे कि आप सब कितने कट ऑफ हो सकता है। बाकी चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, जुड़ जाए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करेंगे चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आप लोग लेखपाल में बैठना चाहते हैं तो कहीं 65-70 के बीच रहेंगे तो आप लोग लेखपाल में बैठ पाएंगे। धन्यवाद।